नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 29। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की गौठानी योजना सिर्फ कागजों तक सिमटी। एक और ताज़ा मामला भटगांव विधानसभा क्षेत्र से धरातल पर गौठानों में कई गाय मृत हालत में। जी हां, आपको बताते चले कि सूरजपुर जिले के नाक के नीचे ग्राम पंचायत गंगापुर गौठान में पिछले 5 दिनों से मृत गायों के शव से बदबू आने पर ग्रामीणों के द्वारा आज जनपद सीईओ को सूचना देने पर जनपद सीईओ के पहल से जमीन में दफनाया गया। ग्राम पंचायत गंगापुर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां के सरपंच सचिव को कई बार फोन से जानकारी देने का प्रयास किया गया कि गौठान में गायों की मृत्यु हो रही है, वो भूख से मर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा फोन ही रिसीव नहीं किया गया। जबकि ग्राम पंचायत गंगापुर में सरपंच और सचिव के द्वारा कागजों में यहां पर पैरा खरीदी और गोबर की बिक्री भी अंकित है, लेकिन धरातल पर यहां पर मवेशियों खाने के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं सुखदेव जायसवाल, भूतपूर्व उप सरपंच ग्राम गंगापुर। यहाँ पे गौठान में क्या हुआ है जो इतनी पब्लिक की भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पे? यहाँ पर कुछ मवेशी मर गए, खाने भी न मर गए। ये कब का मामला है, पूरी जानकारी बताइए आप। अब कल अपना देखे हैं, बाकी तो पहले के मालूम नहीं, लेकिन कल पता चला कि 3-4 मवेशी मर गए खाए बिना। तो ये ग्राम पंचायत का गौठान है? ग्राम पंचायत का गौठान है। तो यहाँ पे गौठान में मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था नहीं है क्या? कोई मवेशी मर व्यवस्था गए? नहीं है, खाली है, वैसे बंद करके रख दिए हैं। तो फिर मरे हुए मवेशियों को क्या किया इन्होंने? ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच की तरह क्या किया गया फिर? अभी तो देख के आए हैं लोग कि नहीं, उसको दफना दिए हैं। अच्छा, दफना। हाँ, अच्छा, ये एक मरणासन में पड़ा हुआ है। अच्छा, उसको अभी दफन नहीं किए नहीं हैं? किए हैं अभी। मतलब ये क्लियर है कि चारा की कमी के चलते ही मरे हैं? हाँ, चारा गौठान में बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है चारा पानी का? कोई चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम बहाल राम है, गंगापुर का हूँ, ग्राम पंचायत। मैं देखने अभी गया था तो 3 जगह तो दफना दिए हैं, फिर कई मवासी दबाए हैं, नहीं दिखे। अब एक तो जिंदा है, वहाँ गड्ढा कोड़ के छोड़ दिए हैं और वो जिंदा है। अच्छा, जिंदा है और उसके लिए गड्ढा खोद छोड़ चुके हैं कि ये मरेगा तो उसमें दफनाएंगे। अब 11 ठो मवासी खाने बिगैर वहीं घूम रहे, पेट उनका दब गया है जी। जिंदा है 11 ठो। तो इनका मवेशियों का मरने का कारण क्या है, बताएंगे आप? भूख से मर गए, खाने बिगैर। यहाँ पे चारा वारा पानी की व्यवस्था नहीं है क्या गौठान में? पानी तो है, चारा उरा का कोई व्यवस्था नहीं है। और ये लगभग ताला खुला रहता है कि बंद रहता है? यहाँ कोई आता जाता है देख रेख करने के लिए गौठान में? हम लोग आते हैं, जब देखते हैं जब ताला लगा रहता है। जी, आप बताएं कुछ। दीदी आप बोलिए। मेरा नाम अकलवती दास है, मैं यहाँ की मितानिन हूँ। और यहाँ गौठान है, उसमें ना गाय गोरु पूरा एक एक करके पूरा 5-6 जन मर गए हैं। तो आप गौठान के बगल में ही आपका घर है क्या? हाँ जी। पूरा विस्तार से बताइए क्या है मामला। मामला ये है कि मरा हम लोग का घर का बगल में, और मैं फ़ोन की सरपंच के पास, तो बोला कि हाँ आ रहे हैं। 2-3 दिन हो गया, मैं घर में गई थी उसको बुलाने बोलने, तो तब भी वो भांजते रह गया और सचिव के भी बोली। तो फोन उनके माध्यम से आप इनको जानकारी देना उचित नहीं समझी? फोन से भी बोली, लेकिन फोन से बोले आ रहे हैं, गाड़ी लगा रहे हैं, लगाते लगाते 3 दिन घुमा दिए। तो यहाँ पे मवेशियों का मरने का मूल कारण क्या है? सर यहाँ तो चारा उरा कुछ नहीं है, इसी के कारण मर रहे होंगे। नहीं तो इस ग्राम पंचायत में तो चारे की और गोबर की खरीदी और इसका ये क्या बोलते हैं पैरा की खरीदी काफी मात्रा में हुआ है, दिख रहा है ये ऑनलाइन से। तो सर तो यहाँ पे तो नहीं है, मतलब पैरा मेन कारण भूख से ही मरने का है मवेशियों का। हाँ। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं गंगापुर पटेल हूँ जी, और मैं यहीं रहता हूँ जी। यहाँ पे गौठान के पास आज काफी मात्रा में यहाँ पे पब्लिक जमा हुई है, कुछ मामला हुआ है यहाँ पे, सुनने में आ रहा है कि कुछ मवेशियों यहाँ भूख के द्वारा मर गए हैं, क्या सच्चाई है बताइए आप चैनल को। सच्चाई यही है कि भूख में मरे हैं मवेशी लोग। चारा का व्यवस्था नहीं है, मतलब बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, खाने पीने का चारा का नहीं है मवेशियों के जी। ओके। मैं जीतू मानिकपुरी लटोरी मंडल का महामंत्री हूँ, जो हमारे अंतर्गत ये गंगापुर पंचायत भी आता है, जिसमें हम रविंद्र भैया जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, कल हम लोग शाम को आए थे यहाँ निरीक्षण के लिए, तो देखे कि 4 गायें यहाँ पर मर चुकी थी। और उसके बाद भैया सीओ को फ़ोन भी किए, और जब उनको पता चला यहाँ के सचिव और सरपंच को, तो उन्होंने आज सवेरे मवेशियों को दफन कर दिया। ये मवेशियों का मरने का मूल कारण क्या है?
यहाँ पे चारा वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं एकदम लच्चर है। जो भी शासन ने जो गौठान बनाए हैं, बना तो दिए हैं, लेकिन उस प्रकार से यहाँ पे भरण पोषण का जो एक रहता है, गायों का चारा, पैरा और पानी का, वो सब कुछ भी नहीं है। गौठान ग्राम में पंचायत तो पैरा खरीदी भी कर रही है, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मतलब खाने पीने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो क्या ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पे चारा उरा का व्यवस्था नहीं किया गया, पैरा का खरीदारी नहीं किया गया है? ग्राम पंचायत के द्वारा कोई यहाँ पे खरीदारी नहीं है। कागज में हो सकता है, पर यहाँ धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। सभी गौठान ऐसे ही पड़े हुए हैं, और भी ऐसे मंडल में हमारे जो गए हैं अपन निरीक्षण के लिए, तो वहाँ भी यही सब देखने को मिलता है, और गायों की मौत हो रही है भूख के कारण ही। भैया ये गौठान में यहाँ पे कुछ मामला हुआ है, मतलब अब मवेशिया यहाँ पर कुछ मवेशी मरे हुए हैं, पब्लिक भी अच्छी खासी भीड़ दिख रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए हमारे चैनल को। ये ग्राम पंचायत गंगापुर जी सूरजपुर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव है, और कल हम लोग को जानकारी मिली, और यहाँ पर कई ग्रामीण जन भी मौजूद हैं। यहाँ दीदी मौजूद हैं, मितानिन हैं, और पूर्व उप सरपंच जी हैं, कई वरिष्ठ नेता भी हैं, वरिष्ठ जन भी हैं, यहाँ पटेल जी भी हैं, सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कल हमें जानकारी मिली, मैं अंबिकापुर में था, जानकारी मिली कि यहाँ मवेशी मृत पाए गए हैं, और जो यहाँ का वातावरण है वो दूषित हो रहा है। इस बात को लेकर के हम यहाँ देखने आए। शाम को जब 5 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे, तो स्थिति ये थी कि गोठान जो आज ताला लगा हुआ है, अभी आप लोगों ने देखा, वो रस्सी से बंधा हुआ था, और हम लोग जब अंदर जा कर के देखे तो वहाँ 4 मवेशी मृत पाए गए थे, सड़े गले हालत में थे। वो 5-6 दिन पहले का मामला था, और 2 मवेशी जो ऐसे हैं वो धीमा धीमा सांस चल रहा था उनका, और यहाँ की मितानिन जी भी वो और यहाँ के लोग भी सरपंच जी और सचिव जी को सूचना किए कि इसकी स्थिति ठीक किया जाए, पर उनके कान में जूं तक नहीं रेंगा। फिर हमने कल सचिव जी को मैं स्वयं कॉल किया था, वो फ़ोन रिसीव नहीं किए, सरपंच जी को कॉल किया था, रिसीव नहीं किए, सीओ साहब को फ़ोन लगाया, वो भी रिसीव नहीं किए। बाद में उनका कॉल बैक आया, उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जानकारी तो उच्च अधिकारियों तक होगी, लेकिन उनके संरक्षण में ये सब काम किया जा रहा है। आज की ये स्थिति, अभी नवरात्र का अवसर है, चल रहा है, जहाँ 9 देवियों का पूजा बहुत श्रद्धा और के साथ किया जा रहा है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ गौ माता जिसको हम लोग मानते हैं, वो गौठान में जो उनके लिए योजना बनाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, भूपेश बघेल जी द्वारा, और यहाँ मैं बोलना चाहूँगा जो स्थानीय विधायक हैं 10 साल से, पारसनाथ राजवाड़ी जी द्वारा, वो अपने क्षेत्र का क्या आकलन कर रहे हैं, क्या मुआयना कर रहे हैं, ये देखते ही बनता है कि गोठान में, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, पूछ रहे हो, पैरा और चारा खरीदी, मूलभूत सुविधाएं कागज में अंकित है, पैसा आहरण कर लिया जा रहा है, लेकिन कोई भी सुविधाएं सामने फिजिकल रूप से नहीं है, भौतिक रूप से, और इस कारण से उन मवेशियों की मृत्यु भी हुई है। अभी हमारे लोग देखने भी गए थे, हम भी गए थे। स्थिति ये आई कि 2 मवेशी के सांस भी चल रहे हैं, पर गड्ढा खोद दिया गया है, शायद वो अगर मृतक पाए जाए तो उनको भी दफना दिया जाएगा। मतलब अभी मवेशी मरे नहीं है, उनके लिए बिफोर गड्ढा भी खोद दिया गया है, ये मतलब इनका मानसिकता। 4 तो मर गए हैं, तो उनके लिए तो किया ही गया, 2 अभी बचे हैं, और वहाँ गड्ढा खुदा हुआ है, तो मनसा तो ऐसी ही लगती है। आभार। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।